हर साल 15 अगस्त की सुबह जैसे ही सूरज उगता है, पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आता है। गलियों में बच्चों के हाथों में झंडे लहराते हैं, स्कूलों में राष्ट्रगान गूंजता है और हर चेहरे पर गर्व और आजादी की चमक दिखाई देती है। पर सोचिए, अगर आपके ही देश का कोई हिस्सा इस उत्सव में शामिल ना हो सके तो? जब 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पूरे भारत ने आजादी का जश्न मनाया, तब देश का एक हिस्सा अब भी विदेशी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवा की, जहाँ ना अंग्रेज थे ना ही उनकी सत्ता। यहाँ था पुर्तगालियों का राज, और वो भी भारत की आजादी के पूरे 14 साल बाद तक। गोवा की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम से बिल्कुल अलग है। जहाँ एक ओर अंग्रेज 1600 में भारत में कदम रख रहे थे, वहीं गोवा पहले से ही 1510 से पुर्तगाली उपनिवेश बन चुका था। 400 साल तक पुर्तगालियों का शासन यहाँ इस कदर जम गया था कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी उन्होंने गोवा को छोड़ने से साफ मना कर दिया। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को देश के हर हिस्से में आजादी का जश्न मनाया गया, पर गोवा के आसमान पर तिरंगा नहीं बल्कि पुर्तगाल का झंडा लहरा रहा था। गोवा की गलियों में विद्रोह की चिंगारियां भड़कती रही, लेकिन पूरे भारत में आजादी की लहर की तरह यहाँ एकजुट आंदोलन नहीं हो पाया। कई बार भारत सरकार ने पुर्तगाल से शांतिपूर्ण वार्ता की कोशिश की, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लंबे समय तक कूटनीतिक रास्ता अपनाया, पर जब हर कोशिश बेकार हो गई, तब ये तय हुआ कि गोवा को भारत का हिस्सा बनाने के लिए सैन्य हस्तक्षेप ही आखिरी उपाय है। यही वो समय था जब ऑपरेशन विजय की योजना बनी, एक ऐसा अभियान जो इतिहास में दर्ज हो गया। 18 दिसंबर 1961 की सुबह भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने गोवा की धरती पर कदम रखा। गोवा में उस समय मात्र 3300 पुर्तगाली सैनिक मौजूद थे, जो भारत की संगठित और सशक्त सेना के सामने टिक नहीं पाए। संघर्ष तेज था, लेकिन यही निर्णायक साबित हुआ। शाम 6 बजे तक गोवा के सचिवालय के सामने पुर्तगाली झंडा उतारकर सफेद झंडा फहरा दिया गया। ये आत्मसमर्पण का संकेत था। गोवा के गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने हथियार डाल दिए। इसके बाद अगली सुबह यानी 19 दिसंबर 1961 को मेजर जनरल के कैंडिथ ने गोवा सचिवालय के सामने भारतीय तिरंगा फहराया। ऐसे में ये सिर्फ झंडा फहराने का क्षण नहीं था, बल्कि 400 साल की पराधीनता के अंत का प्रतीक था। लेकिन ये आजादी भी मुफ्त में नहीं मिली थी। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के 7 बहादुर जवानों सहित कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन शहीदों की याद में आईएनएस गोमांतक पर युद्ध स्मारक बनाया गया, जो आज भी उनके बलिदान की कहानी बयां करता है। अब गौरतलब है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं होता, ये बलिदानों, संघर्षों और सपनों की जीवंत गाथा है। गोवा की आजादी हमें ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत सिर्फ संघर्ष से ही चुकाई जा सकती है। गोवा में 15 अगस्त का जश्न जरूर मनाया जाता है, लेकिन गोवा के लोगों के लिए 19 दिसंबर ही असली स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन न सिर्फ गोवा बल्कि पूरा भारत उस जीत को याद करता है जिसने पुर्तगाल के 451 साल पुराने साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। क्योंकि यही वो दिन है जब गोवा का सूरज सचमुच स्वतंत्र आकाश में चमका। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।